बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 18 दिसंबर सन 2021 रोज़ हफ्ता। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कुवैत से गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद नहीं होगी। कुवैत में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद मुअत्तल कर दी गई है। शराइत पर पूरा न उतरने वालों के लाइसेंस ख़त्म किए जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2021 कुवैत में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर है कि अब खलीजी मुल्क में इनके ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद नहीं होगी। मकामी मीडिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कुवैत में रहायशी पजीर तमाम गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद मुअत्तल कर दी गई है और शराइत पर पूरा न उतरने वालों के लाइसेंस ख़त्म किए जा रहे हैं। लाइसेंस की तजदीद का पोर्टल बंद कर दिया गया है। लाइसेंस की तजदीद के लिए पोर्टल को बंद करने से गैर मुल्की ना तजदीद कर सकते हैं और ना ही अपना गुमशुदा लाइसेंस का मुतबादल निकलवा सकते हैं। इस तरह अब वो अपने लिए नई कुवैती अखबार अल राई लाइसेंस भी जारी नहीं करवा सकते हैं। मालूम हुआ है कि फैसले पर गैर अलानिया नफाज गुज़श्ता हफ्ते ही शुरू हो गया था, जिसके बाद से अब सूरत हाल कुछ यूँ हुई है कि कुवैत में मुकीम शराइत पर पूरा उतरने वाले गैर मुल्की भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद नहीं कर सकते, जबकि मुतल्लिका अदारे की जानिब से पोर्टल बंद करने की वजह से गैर मुल्कियों के लाइसेंस की नई शराइत के ऐलान का इंतज़ार बताई गई है। ख्याल रहे कि इससे पहले खलीजी मुल्क कुवैत की हुकूमत ने 2,50,000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त करने का फ़ैसला किया था। तकरीबन 10 लाख ड्राइविंग लाइसेंस को नए ड्राइविंग लाइसेंस से तब्दील की भीड़ को कम ट्रैफिक किया जाएगा। कुवैत की सड़कों पर मुस्तकबिल में गैर मुल्कियों को ट्रैफिक करने के लिए महकमा ड्राइविंग लाइसेंस देने में सख्ती करेगा। नए ड्राइविंग कुवैत उर्दू लाइसेंस में मकनातीसी पट्टी लगाई जाएगी। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वज़ारत दाखिला के मुताबिक कुवैत की लाइसेंस को मनसूख करने और इनकी जगह नई लाइसेंस शुरू करेगी। दरामद लाने के मंसूबे पर जल्द ही अमल। इस अमल के दौरान गैर मुल्कियों के 2,50,000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इस मंसूबे पर कमेटी इंचार्ज की जानिब से रवा माह काम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसको मुकम्मल करने में 3 माह का वक्त लगेगा। एक और ख़बर शामिल करते हैं। घर बैठे हजर अस्वद और मकामात मुक़द्दस को देखने और महसूस करने की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़। घर बैठे हजर अस्वद और इस्लामी मकामात मुक़द्दस को हकीकत की तरह देखने और महसूस करने की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करार दी गई। तफ़सीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में शुमार होने वाले हजर अस्वद को वर्चुअल रियलिटी VR के ज़रिए घर बैठ कर देखने के मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया अमूर के इरादे हजर अस्वद को वर्चुअल तरीके से देखने के मनसूबे का इफ्तिताह अदारे के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीसा ने किया। मज़कूरा मनसूबे का आगाज़ सऊदी अरब की मरूफ़ यूनिवर्सिटी उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी के तावन से किया गया है। मनसूबे का इफ्तिताह मदीना प्रोजेक्ट नामी डिजिटल नुमाइश के तहत किया गया है। इसमें मस्जिदुल हराम समेत मस्जिद नबी को वर्चुअल तरीके से देखा जा रहा है। एक और ख़बर शामिल करते हैं। घर बैठे हजर अस्वद और मकामात मुक़द्दस को देखने और महसूस करने की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़। घर बैठे हजर अस्वद और इस्लामी मकामात मुक़द्दस को हकीकत की तरह देखने और महसूस करने की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करार दी गई। तफ़सीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में शुमार होने वाले हजर अस्वद को वर्चुअल रियलिटी VR के ज़रिए घर बैठ कर देखने के मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया अमूर के इरादे हजर अस्वद को वर्चुअल तरीके से देखने के मनसूबे का इफ्तिताह अदारे के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीसा ने किया। मज़कूरा मनसूबे का आगाज़ सऊदी अरब की मरूफ़ यूनिवर्सिटी उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी के तावन से किया गया है। मनसूबे का इफ्तिताह मदीना प्रोजेक्ट नामी डिजिटल नुमाइश के तहत किया गया है, जिसमें मस्जिदुल हराम समेत मस्जिद नबी को वर्चुअल तरीके से देखा जा रहा है।
انہوں نے مزید کہا ہے کہ ویب سائٹ کے العربیہ اردو مطابق فوری طور پر دنیا بھر کے لوگ حج اسود کو ورچوئل طریقے سے نہیں دیکھ سکیں گے، تاہم جلد ہی منصوبے کو وسعت دے کر اسے عام بنایا جائے گا۔ حج اسود کو ورچوئل طریقے سے گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے لوگوں کو وی آر ہیڈ کا استعمال کرنا ہوگا اور ایسے لوگ ادارے کی ویب سائٹ پر دیے گئے لنک سے انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ہو کر حج اسود کو دیکھ سکیں گے۔ حرمین شریفین کے منظم ادارے کے مطابق مذکورہ منصوبے کے تحت لوگ ورچوئل طریقے سے نہ صرف حج اسود کو قریب سے دیکھ سکیں گے بلکہ اسے ڈیجیٹل چھو بھی سکیں گے، اور ممکنہ طور پر ایسی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی جس سے لوگ حجر اسود کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ اگرچہ حجر اسود کو ورچوئل طریقے سے دیکھنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم یہ کہنا ہے کہ ازاں وقت ہے کہ مذکورہ منصوبے کے تحت لوگ کب تک مستفید ہو سکیں گے۔ فوری طور پر منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سعودی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ورچوئل نمائش میں لوگ حج اسود کو دیکھ سکیں گے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ منصوبے کو عام افراد کے لیے کھولنے میں مزید کئی ماہ لگ سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے۔ مذکورہ منصوبے سے قبل رواں برس مئی میں حرمین شریفین کے انتظامیہ امور کے ادارے حرمین نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کی اعلیٰ تکنیک کے ذریعے لی گئی تصاویر جاری کی تھی۔ حجر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کے جنوبی مشرق سمیت کونے سے نصب ہے اور عازمین حج فرائض کی ادائیگی کے دوران اسے چومتے بھی ہیں۔ حجر اسود بیضے کی شکل کے خالص چاندی کی فریم کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مختلف اسلامی روایات اور حوالوں کے مطابق حجر اسود کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور یہ مقدس پتھر کئی صدی قبل اس وقت اتارا گیا تھا جب حضرت ابراہیم اور ان کے زادے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔